कौन दे रहा है राजस्व? माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का प्रश्न का जवाब हासिल करो। ठीक है, विषय तो आ गया। मान्य सदस्य आग्रह है कि प्रश्नकाल को बाधित न करें। प्रश्न था महोदय, उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि महोदय सुरक्षा जोखिम पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का लघु खनिज एवं पत्थर के बालू खनन का माननीय मंत्री जी, महोदय तो सरकार का उत्तर उनको मिला हुआ महोदय, और हम समझते हैं कि आदरणीय प्रदीप बाबू संतुष्ट के जवाब से महोदय आप माननीय सदस्य कुछ पूछेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ध्यान आकृष्ट किया है और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपने उत्तर भी अंकित किए हैं। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। उस उत्तर में सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है उसके तमाम चीज अंकित है। 3 वर्षों में इतने हमने केसेस किए, इतनी चीजों को सीज किया। अध्यक्ष महोदय, कुल 5153 केस हुए 3 वर्षों में। ये देखने में तो बड़ी संख्या लगती है 3 वर्षों में, लेकिन इसे साल भर अगर डिवाइड किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये 1700 के लगभग आता है। एक साल में 1700 केस हुए। इस राज्य में 606 थाने अध्यक्ष महोदय, यानी साल भर में एक थाने ने 3 केस से भी कम केस किया। ये है इसकी कहानी। हम केवल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि ये 3 केस एक थाने पर करके क्या सरकार इस राजस्व के चोरी को रोकने में सफल हुई है? खुद सरकार इससे संतुष्ट है? क्योंकि अंतिम खंड में इन्होंने कहा कि यथोक्त, यानी इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, जो हमने कह दिया वो समुचित है, उससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है। तो क्या सरकार इतनी ही कार्रवाई से संतुष्ट है और कुछ बेहतर करने का प्रयास सोच रही है सरकार? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इतने मैंने बिल्कुल कार्रवाई को जो संशोधित करके आपने माननीय सदस्यों को बताया है, यही अंतिम है कि इससे आगे भी कुछ करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य जी की जो चिंता है वो लाजमी है महोदय, और हम लोग इसके आगे भी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग